हुए सीधे पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर। आपको बता दें कि लगातार हिंसा का दौर वहां पर जारी है। इन सबके बीच पश्चिम बंगाल में जैसे कि हमने आपको जानकारी दी, सियासी हिंसा जारी है। कोलकाता में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। पत्थरबाजी में कई लोग बुरी तरह से जख्मी भी हुए हैं, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। कोलकाता में बीजेपी रैली कर रही थी, टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी झड़प हो गई। तो एक तरफ उत्तर 24 परगना की तस्वीरें आपके सामने हमने रखी, जिसको लेकर पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया है, कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के जो वहां के प्रभारी हैं चुनावों के, उनकी ओर से टीएमसी पर सीधे आरोप लगाए गए। तो वहीं दूसरी तरफ ये कोलकाता की तस्वीरें, जहां पर टीएमसी और बीजेपी में आपस में भिड़ंत हो गई, लाठी डंडे चले। चुनावी हिंसा के बाद अब आ जाते हैं जुबानी हमले पर। राम से शुरू हुई सियासत अब रावण तक पहुंच गई है। बंगाल में चुनावी रामायण जारी है। हुगली में पीएम मोदी ने रैली की, तो आज इसी मैदान में ममता बनर्जी जमकर गरजी, लेकिन इस बार ममता के बोल बिगड़ गए। परिवर्तन चाहिए। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां टोलाबाजों का राज रहेगा। ঘরে ঘরে মেয়েরা পড়াশোনা করছে, কে করেছে কন্যাশ্রী? অন্য পার্টিকে তোলাবাজ বলবেন, আর আপনার পার্টি কি ওয়াশিং মেশিন যে কালো যাবে আর সাদা হয়ে ঘুরে চলে আসবে? সব কটা চোর। शहर वही, मैदान वही, मिशन वही, दावे वही, बस बदले हैं तो दावेदार, बदली है तो तारीख, बदले हैं तो मंच पर खड़े सियासतदानों के चेहरे। 2 दिन पहले हुगली के जिस मैदान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी थी, आज उसी मैदान से ममता बनर्जी गरजी, और ऐसा गरजी कि मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ गई। একটা পার্টি একজন দানব আর একজন দৈত্য, একজন রাবণ আর একজন দানব, দুইজনে মিলে দেশ চালাচ্ছে। গায়ের জোর। 2 दिन पहले हुगली का डनलप ग्राउंड पूरी तरह से भगवा था, तो आज वहां टीएमसी के झंडे लहरा रहे थे। पीएम मोदी ने जिस अंदाज में ममता पर हमला किया था, आज बारी दीदी की थी। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कट कल्चर बंगाल में रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां सिंडिकेट का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां टोलाबाजों का राज रहेगा। অন্য পার্টিকে তোলাবাজ বলবেন, আর আপনার পার্টি কি ওয়াশিং মেশিন যে কালো যাবে আর সাদা হয়ে ঘুরে চলে আসবে? সব কটা চোর। वंदे। पीएम मोदी के हुगली दौरे से पहले की सियासत का दौर शुरू हो गया था। मोदी की रैली के बाद टीएमसी ने मैदान को गंगा जल से पवित्र किया, जिसके बाद ममता की रैली का आयोजन किया गया। ममता ने बीजेपी को खुली चुनौती दी और कहा कि बंगाल जीतना आसान नहीं है। ममता ने खुद को विधानसभा चुनाव का गोलकीपर बताया और दावा किया कि बीजेपी एक भी गोल नहीं कर पाएगी। हुगली के डनलप मैदान में जहां पे 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने समाप्त किया था, वहीं पर आज ममता बनर्जी ने इस जनसभा को संबोधित किया। क्रिकेटर मनोज तिवारी, एक्टर शायनी घोष, कांचन मल्लिक और फिल्म डायरेक्टर राज चक्रवर्ती ने आज तृणमूल का हाथ पकड़ा ममता बनर्जी के साथ। ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी के दावे को कि पश्चिम बंगाल में कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, उस पर अपना निशाना दागा। अभिषेक बनर्जी पर सीबीआई के शिकंजे को लेकर भी दीदी ने मोदी सरकार पर निशाना बनाया। कल अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा से हुई पूछताछ को ममता ने महिलाओं का मुद्दा बना दिया। এত বড় সাহস, মা বোনদের আজকে কয়লা চোর বলছেন, আর কয়লা চোরদের নিয়ে পকেটে পুষে আছেন, কয়লা চোরদের হোটেলে থাকছেন, কয়লা চোরদের ওখানে নানা রকম কারবার করছেন, আর আপনাদের চরিত্রগুলো একেবারে সোনার উপর বাঁধিয়ে দিতে হয়।
बीजेपी से लेकर टीएमसी तक में बड़े क्रिकेटर और फिल्म एक्टर को शामिल करने की होड़ मची हुई है। ऐसे में आज टीएमसी में पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी समेत कई टॉलीवुड से जुड़ी हस्तियां शामिल हुई। दीदी सामने आके मुझे बोली है कि लड़ना है, इसलिए मैं लड़ रहा हूं और मैं ये मानता हूं कि मेरे को क्रिकेट के बाहर भी लोगों के लिए काम करना चाहिए और मैं ये मानता हूं कि जो प्लेटफॉर्म क्रिकेट खेल के मुझे मिला है लोगों के लिए सेवा कर सकता हूं। बैटल ऑफ बंगाल अब पूरी तरह से आर पार में तब्दील हो गया है। एक ओर बीजेपी ने बंगाल में ममता को घेर लिया है, तो वहीं दूसरी ओर ममता के सामने खुद का किला बचाने की चुनौती। हुगली से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल नहीं चाहिए, बांग्ला चाहिए, बांग्ला।